मस्जिद बादशाहत के ज़माने में बनाई गई थी। नूरजहाँ की हुकूमत जब हिंदुस्तान पर थी। आप बाहर में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहे हैं, अगर यहाँ आ जाइएगा तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। आप चाहेंगे तो अपना चादर हटा सकते हैं, खासियत है इसकी। उसी तरह से गर्मी में जब लू पड़ रही होती है तो आप भाग करके अगर यहाँ चले आए तो आपको आराम महसूस होगा, लगेगा सुकून की जगह पर आते हैं। नूरजहाँ के बारे में मालूम हुआ कि वो उस ज़माने में नदी ही एक रास्ते कहीं आने जाने का एक ज़रिया था। तो नूरजहाँ आई थी, जहाँ जहाँ ठहरी थी यहाँ ठहरी और इन्होंने मस्जिद की तामीर की यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के मंसूर चक प्रखंड में और इस पंचायत में एक ऐसी मस्जिद है, सराय नूर नगर गांव है और यहाँ इस नदी के किनारे तारीखी मस्जिद है जो आज से लगभग 400 साल पहले बनाई गई थी और नूरजहाँ के वक्त में बनाई गई थी। यहाँ के कुछ मुतवल्लिद हैं जो हमें ये बात बताएंगे कि इस मस्जिद के बनने और ये कब बनी थी और ये इस जगह को क्यों चुना गया था। तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रुस्तम, मौजूदा मुतवल्ली शाहीजहाँ मस्जिद सराय नूर नगर। ये मस्जिद बादशाहत के ज़माने में बनाई गई थी। नूरजहाँ की हुकूमत जब हिंदुस्तान पर थी उसी ज़माने में ये मस्जिद की तामीर हुई और तब से गांव के लोगों के ही सरपरस्ती में है ये। और इसका जो भरपाई होता है, देख रेख, मरम्मत का, चूल्हा गर्दानी का काम सब हम लोग गांव के लोग ही मिलजुल करके करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। किसी से कोई फंड नहीं मिलता हम लोग को और चाहिए भी नहीं। हम लोगों को सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए मस्जिद के लिए। हम लोग खुद काफ़ी हैं, गांव वाले काफ़ी हैं इसके लिए। इसके बारे में तारीख क्या है इस मस्जिद में? की तारीख है कि हिंदुस्तान पर जब नूरजहाँ की हुकूमत थी उस ज़माने में मस्जिद की तामीर नूरजहाँ ने करवाई थी, इसीलिए इस गाँव का नाम सराय नूर नगर। अच्छा, इसलिए सराय नूर नगर। जी जी, तो चलिए मैं इसके अंदर आप बताइए क्या क्या इसमें खासियत है इसमें है। यहाँ पहले जो है सो मुसाफिर खाना था अंदर में, यहाँ वजू खाना भी था। यहाँ पर में इसको वक्त हालात के तहत जैसा ज़रूरत हम लोग महसूस किए तो यहाँ से वजू खाना को हम लोग इस तरह का बना दिए। अभी तो ये नया ज़माना है, पुराना था तो बना दिए। बाहर से मुसाफिर खाना था इसमें, जो बाहर से लोग आकर के ठहरते थे तो वहाँ भी अब ज़रूरत नहीं थी हम लोग को। अब कोई ठहरने वाले तो है नहीं, आज के युग में कहाँ कोई ठहरेगा रास्ता पैरा में, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। अच्छा, पीछे इसमें आलीशान ईदगाह है तो देखिएगा, इसमें हज़ारों आदमी जो है इसमें नमाज़ पढ़ते हैं। ये छत की ढलाई बाद में हम लोगों ने धूप और पानी से बचने के लिए, मुसल्लियान के लिए किया है। तो दो साल लगभग हुआ है इसको किया है हम लोगों ने। और यहाँ पीछे ईदगाह बनी है, ईदगाह बहुत आलीशान ईदगाह, आलीशान ईदगाह बनी है ना। और यहाँ प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं आए जी, खैर मकदम है उनका जी। प्रशांत किशोर जैसे ही इसके तारीख के बारे में देखें, आज फोटो हम लोग जो भेजे वो देखे, उसके बाद वो बोले कि हम मुझे भी देखना है। हाँ। और वो चाह रहे हैं कि हम आएँ और यहाँ देखेंगे उनका इस्तकबाल है जी। ये तारीखी है इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। और अंदर भी चल के बता दें मतलब क्या खासियत है। ये जो पहले पूरा ये देखिए सुर्खी और चूना से बना हुआ है पूरा। ये इस पर जो है सो हम लोगों ने साल भर पहले ये सुर्खी खुरुच करके कुछ डैमेज हो गया था तो इस पर जो है सो ये फिर से प्लास्टर नया करवाए हैं और नीचे ये टाइल्स वगैरह लगा दिया है। सब अपने ही गांव के लोगों की इमदाद से सब हो रहा है। ये पूरी तरह से सुर्खी पे ही बना हुआ है। हाँ, चूना सुर्खी और ईंट पे बना हुआ है, से बना हुआ है। प्लास्टर का काम जो आज हम लोग करते हैं अपने घरों में बालू सीमेंट से, वो प्लास्टर का काम इसमें चूना सुर्खी कत्था से किया हुआ है। वहाँ जो दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। और इसकी मोटाई कितनी होगी? इसकी दीवार की मोटाई आप देख रहे हैं ये 4 फुट से तो कम नहीं होगा। 4 फीट मोटी दीवार चारों तरफ से बनी है। मोटी दीवार में गर्म नहीं होता है, क्या नहीं होता? गर्मी में गर्मी है। आप जब अभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आप बाहर में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहे हैं, अगर यहाँ आ जाइएगा तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। आप चाहेंगे तो अपना चादर हटा सकते हैं, खासियत है इसकी। उसी तरह से गर्मी में जब लू पड़ रही होती है तो आप भाग करके अगर यहाँ चले आए तो आपको आराम महसूस होगा, लगेगा सुकून की जगह पर आते हैं। ये खासियत है, ये खासियत है। पीछे ईदगाह है। हाँ, ईदगाह आपको ईदगाह दिखाते हैं। पहले जो मस्जिद बना करता था तो ऐसे ही बनाया जाता था, पहले पीछे ईदगाह आगे मस्जिद। ना ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर यहीं पर है। यहाँ ऐसे बनाया गया। ये हम लोग हमारा पंचायत बहरामपुर पंचायत के सराय नूर नगर मंसूर चक प्रखंड हमारा जिला बेगूसराय ये है। और यह पीछे मतलब बनाया गया ये सब गुम्बद और ये भी बहुत खूबसूरत है ना। तो उन्हीं के ज़माने का उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उसको नहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये हमारे बुजुर्गों का कब्र है। अच्छा, यहाँ है ना। इसके बारे में कुछ आपको
वो जानवर तो हम लोगों ने देखा नहीं। देखा भी नहीं। अच्छा, बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्ग थे हाँ। आते हैं फातिहा पढ़ते हैं। यही ईदगाह हमारा। तो यहाँ ईद और बकरीद में यहाँ यही हाँ, नमाज दूर होती दूर से लोग आते हैं, लंबी जमात होती है यहाँ। है। ईद और बकरीद की हाँ ईद और बकरीद की नमाज होती है। जी। और कुछ जानकारी इसकी इस मस्जिद के बारे में, मतलब जो पुरानी हो, जो आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो कि मतलब क्यों इन्हीं जगहों को क्यों चुना गया था ये मस्जिद बनाने नूर जहाँ के बारे में मालूम हुआ कि वो उस ज़माने में नदी ही एक रास्ते कहीं आने जाने का एक ज़रिया था। की? बिल्कुल। तो नूर जहाँ आई थी, जहाँ जहाँ ठहरी थी, तो यहाँ पर वो ठहरी, और इसीलिए इस जगह का नाम सराय नूर नगर है। यहाँ ठहरी और इन्होंने मस्जिद की तामीर की यहाँ। और ऐसा लगता है ये हमारा जो पूरा इलाका है, 2-4-10-20 किलोमीटर तक का इलाका, उस ज़माने में हो सकता है कि मुसलमानों की अच्छी आबादी होगी। आप देखें उस बार में शमसा नाम है, पता हुआ कि वो बादशाह के किसी सिपा सालार का नाम शमसा था, उसके नाम पर उस गांव का नाम शमसा रखा गया। आगे आप मंसूर चक सुनते हैं, जो हमारा मंसूर चक प्रखंड अभी भी है मंसूर चक प्रखंड। मंसूर नाम के भी बादशाह के सिपा सालार ही थे, उनके नाम से मंसूर चक है। आगे यहाँ पर इधर जाइएगा तो आगापुर है, आगापुर 7-8 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आदिलाबाद है, इधर अब्बासपुर है। इससे लगता है यहाँ मस्कन दरगाह बगल में है, जहानपुर है, अरबा है। सबसे लगता है कि इस इलाके में किसी ज़माने में मुसलमानों की अच्छी आबादी होगी, मुसलमानों का अच्छा रहन सहन हुआ होता होगा। क्योंकि सभी नाम जो है, जो अब तक कुछ नाम तो है ही हैं, तो मुसलमान के नाम पर मिल रहे हैं, बिल्कुल। इससे पता चलता है। आगे आपको आलम चक है, वहाँ भी एक मस्जिद है। जी जी, हम लोग आए हैं वहाँ से भी। इसी तरह की एक इसी हाँ, तर्ज की एक छोटी मस्जिद है, है, 3 छोटी मस्जिद है, 3 गुम्बद है तीन वहाँ गुंबद भी। वहाँ भी हम लोग आए थे वहाँ से जी। इसी का छोटा हाँ, छोटा है, नक्शा सबसे बनाया बड़ी गया है। यही है मस्जिद। तो यहाँ ईदगाह है, यही मतलब ईद और बकरीद की नमाज होती है ना। ईद और बकरीद की और नमाज होती है। ये नदी इस किनारे है, और जब यहाँ बारिश और बाढ़ का पानी आता होगा, बाढ़ उस का वक्त पानी आता है तो ये पर चढ़ जाता है। चढ़ जाता है हाँ, पानी। चढ़ जाता है पानी। जी, क्योंकि नदी करीब है हाँ, बिल्कुल। करीब में बहुत ज़्यादा जब पानी बढ़ जाता है तो उस पर चढ़ जाता है पानी। अच्छा, तो इससे फिर दिक्कत होती होगी, रास्ता दिक्कत निकलने का। होती है, रास्ता की वजह से रास्ता एक ही रास्ता यही इस गाँव से एक निकलने रास्ता है गांव से निकलने का। और हम लोग मजबूरन कब्रिस्तान से होकर के आते जाते हैं। पीछे कब्रिस्तान है। पीछे कब्रिस्तान है, मस्जिद से सटे कब्रिस्तान है आपको, हम्म। उससे आना जाना करते हैं। मतलब जब बाढ़ में दिक्कत होता है। हाँ, बाढ़ में दिक्कत होता है। जी। तो ये थी इस मस्जिद की तारीख़, और मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था। उस वक्त ऐसी जगहों पर चुना करता था जो नदी के किनारे से रास्ता हुआ करता था, नदी में ही नाव से आना जाना होता था, रोड तो था नहीं। तो ऐसी बहुत से ऐसी जगहों को पहचान करके वहाँ इसी तरह से जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होता था, फिर वहाँ वो मस्जिद का तामीर कराया जाता था। तो मैं आपको यहाँ बेगूसराय से मंसूर चक प्रखंड से दिखा रहा था, और जुड़े रहिए जनसुराज उर्दू के साथ। इसी तरह से और तारीख़ी चीज़ों को मैं आप लोगों तक लगातार लाता रहूँगा। शुक्रिया।